हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आज नए टॉपिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगा। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। Two or more compound which have same molecular formula but different in physical and chemical properties known as isomer to each other and phenomena called isomerism। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे वहाँ पे भी स्ट्रक्चर और स्टीरियो दो ही टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, यहाँ पर भी दो ही टाइप की होती है। यहाँ पर ये 5 टाइप की होती है, वहाँ पर भी 5 टाइप होते थे, लेकिन वहाँ पर जो टाइप होते थे वो अलग थे। चेन, पोजीशन, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये इस तरीके की 5 आइसोमेरिज्म वहाँ होती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 5 टाइप के होते हैं, जिसमें आपके पास मेनली 5 में कौन कौन से आते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और आपके पास एक और आता है इसमें हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन, पोजीशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेटेड, मैं सबको एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा और आगे बताता हूं। और ये दो टाइप की होती हैं आपकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो हो गए इनके टाइप्स और इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। इसकी डेफिनेशन होती है टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर टू ईच अदर, फिनोमेना कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड in 3D space to the metal atom is different is known as stereoisomer to each other and phenomena called stereoisomerism, and it is of two types, optical and geometrical isomerism। तो पहला जो मैं बात कर रहा था आपके पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आपको इसलिए इनके एग्जांपल्स को इस तरीके से याद रखना है कि एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, उसी के बेसिस पर आप डेफिनेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करता हूँ। पहला जो टाइप है, स्ट्रक्चरल की तो डेफिनेशन बता दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं आपको एग्जांपल से डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। CONH3 का होल 5 SO4Cl, कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया है। तो मैं देखो ये दो कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हूँ यहाँ पे, CONH3 का होल 5 SO4 और एक बार ब्रैकेट के बाहर Cl अलग से, और CONH3 का होल 5 Cl अंदर और एक बार SO4 को बाहर लिया। तो यहाँ पर जब मैं इसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूँ तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट तो कभी नहीं टूटता, ये मैंने वरना थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये आपके पास जब ब्रेक होता है अपने आयंस में, तो Cl हमें पता है Cl नेगेटिव के फॉर्मेट में टूटता है, तो इस पर एक +1 चार्ज आएगा। लेकिन जब इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो ये आपका CONH3 का होल 5 Cl और SO4 2 नेगेटिव, और ये इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर डिफरेंट टाइप के आयंस में ब्रेक होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे +1 -1 में टूट रहा है और ये +2 -2 में टूट रहा है, तो डिफरेंट टाइप के आयंस में टूटते हैं, नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमेना कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल पे बात कर रहा हूँ मैं आपके पास हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो आप एग्जांपल को देख करके भूल के देख लोगे वो खुद ही कह देंगे ये वाले आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हैं। आप ध्यान से इसे समझना। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है। H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है, H2O का होल 6 Cl2, कुछ इस तरीके का एग्जांपल। तो जिनमें भी आपके पास H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे हाइड्रेटेड शो करते हैं, और ये H2O लिगेंड नेगेटिव फील्ड वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर जाता है और एक्सचेंज करके डिफरेंट आइसोमर बनाता है। जैसे आपके पास एक H2O बाहर गया, एक Cl अंदर आया, तो H2O का होल 5 Cl, H2O बाहर गया और आपके पास एक Cl। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड ऐसे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप डिफरेंट देख रहे होंगे कि आपके पास ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो ये हाइड्रेटेड का एग्जांपल है। तीसरे वाले एग्जांपल में बात कर लेता हूँ, पहले लिंकेज वाले को क्लियर कर लेता हूँ। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, यहाँ पर आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि H2O लिगेंड होता है वो शो करते हैं हाइड्रेटेड,
This type of isomerism is shown by those complex compound which contains ambidentate ligand. ऐसे जिनमें ambidentate ligand होते हैं वो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे आपके पास FeNO2 का होल 6Cl2 कुछ इस तरीके से बना लेंगे, और आपके पास मैं इसका आइसोमर बनाऊं तो आपके पास एम्बिडेंटेड मैंने आपको टाइप्स में बताया था कि कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। जैसे तो NO2 का होल 6Cl2 कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को दे रहा है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपके पास लिगेंड का मेटल से लिंक करने का तरीका अलग हो रहा है। तो 2 और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द ambidentate ligand should be present in the complex compound and the attachment of ligand to the metal is different। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड जुड़ रहा है मेटल से, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जिनमें भी एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे वो सबके सब लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि उनके लिंक करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी पे मैं बात कर लेता हूँ। चौथा वाला टाइप है आपके पास कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनमें पहले से ही दो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। CONH3 का होल 4, एक इस तरीके का Cl2 ले लिया मैंने, और एक और ले रहा हूँ यहाँ पे Fe और यहाँ पे CO का होल 4 और Br2 कुछ इस तरीके का ले लिया। तो आपके पास ये दो पहले से ही दो कंपाउंड, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले से ही दे रखे हैं। तो ऐसे ये वाली आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें पहले से ही आपके पास कोऑर्डिनेशन दो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं और नंबर ऑफ लिगेंड सेम होते हैं, और ये लिगेंड आपस में एक्सचेंज करते हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे CO का होल 4 Cl2, ये मेटल है, ये कार्बोनिल लिगेंड है। NH3 उधर एक्सचेंज हो गया तो आपका FeNH3 का होल 4 और ये आपका Br कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास जिनमें पहले से ही दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वही आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। बात करते हैं पोजीशन वाले की, पोजीशन वालों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। मैंने इसको इसीलिए छोड़ रखा था, मैं अभी बता रहा था, इस पहले ही लिखा था सेकंड क्वेश्चन पे, पर मैं क्वेश्चन को लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं। अब ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या चीज होती है अभी बताएंगे। पॉलीन्यूक्लियर जिनके पास दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा मेटल एटम होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं। न्यूक्लियस जिनमें दो या दो से ज्यादा मेटल होते हैं उनको कहते हैं। यहाँ पे आपके पास FeNH3 यहाँ पे CO यहाँ पर Fe लिया, यहाँ पे मैंने NH3 का होल 4 ले लिया। यहाँ पे कुछ भी आप एग्जांपल बना सकते हो। Cl2 इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो इस ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आपके पास दो मेटल एटम है, और दो मेटल एटम के बीच में ऐसा लिगेंड जो दो मेटल एटम को जोड़ के रखता है, पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। ऐसे लिगेंड को ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। और ये वाले जो भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो हमेशा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो क्या होता है कि ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े मेटल एटम के जो लिगेंड है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और डिफरेंट आइसोमर बनाते हैं। जैसे आपके पास FeNH3 यहाँ से गया, फिर से मैं NH3 से दे दूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ से NH3 उधर शिफ्ट हो गया, पोजीशन चेंज कर दी इसने, 3 बच जाएंगे और एक Cl यहाँ से आ गया। तो ये ऐसे, और बाकी यहाँ पे CO लिगेंड थे, बाकी आपका Fe मेटल था, और आपके पास यहाँ पर NH3 का होल थ्राइस यहाँ पे भी बनेगा, और आपका एक Cl इधर आ जाएगा, Cl रह जाएगा। तो आपके पास ये आपका दोनों इसके आगे है। बाकी इसकी नॉमेनक्लेचर करते समय आपको नॉमेनक्लेचर मैंने आपको ये वाला टाइप का नॉमेनक्लेचर नहीं कराया था। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 4 0 प्लस X CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है 0, और यहाँ पर इसके लिए X, इसको ये भी न्यूट्रल लिगेंड 0, -1 × 2 कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2x = आया 2, तो x = 1। यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस वाले में आपके पास जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 1 आया। वैसे आयरन +2 +3 शो करता है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड समझ सकते हो। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, पहले नंबर ऑफ लिगेंड, टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, फिर मेटल एटम का नाम,
मेटल एटम का नाम, पॉजिटिव फील्ड नहीं है तो नॉर्मल नेम लिखते हैं आयरन। मेटल एटम के बाद हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आया था तो 1 लिख देंगे। फिर आपके पास इसका करना है लिगेंड का, जो आपके पास सीक्वेंस में चल रहे हैं इसका करते हैं। तो इसका लिखेंगे कार्बोनिल कार्बोनिल, तो 2 है तो डाई कार्बोनिल कह देंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है तो ये बात ध्यान रखनी है, ब्रिजिंग वालों के लिए म्यू वर्ड यूज करते हैं, म्यू डाई कार्बोनिल, म्यू डाई कार्बोनिल। फिर इसका करना था लेकिन इससे पहले लिगेंड का करते हैं, एमीन इसको क्लोरो, तो एमीन का ये पहले आता है तो डाई एमाइन, डाई क्लोरो। फिर मेटल एटम का नाम पॉजिटिव फील्ड नहीं था तो सिंपल वाला नाम आएगा आयरन। फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया था तो 1, बस बाकी उसमें निगेटिव फील्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, ऐसे सिंपली इसका भी नॉमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हैं। तो एक यही वाला पार्ट था जिसका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको छुड़ा रखा था। एक पॉइंट और है जिसमें मुझे एक नॉमेनक्लेचर और समझाना है आपको, वो लास्ट में देखूंगा, बताऊंगा, लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके पास ये वाला समझ में आया होगा नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ब्रिजिंग लिगेंड वालों के लिए म्यू वर्ड यूज किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी वो आपको ये सारे टाइप समझ में आए होंगे। मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल वाले पे। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो का मतलब होता है 3D स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब ऐसा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन किसी लिगेंड का 3D स्पेस में मेटल से जुड़ने का ऑर्डर डिफरेंट होता है तो वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं और फिनोमेना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसमें 2 टाइप थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो मैं एक जनरल वे में आपको एक्सप्लेन कर लूँ। तो आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास नॉर्मल लाइट है, जो एक नॉर्मल लाइट है जो चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, इसे कहते हैं नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट को जब किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो प्रिज्म से पास होने के बाद जो लाइट उसके बाद बाहर निकलती है तो इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे कोई कंपाउंड रखा जाता है, इसको पोलराइजर भी कह देते हैं, रखा जाता है, तो अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट घुमा देता है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड घुमा देता है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। और अगर एक 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट घुमाता है, एक लेफ्ट घुमाता है, तो इसे डेक्स्ट्रो, इसे लीवो, और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो 2 or more compound which have same molecular formula but the rotation towards plane polarized light is different is known as optical isomer to each other and phenomena called optical isomerism। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अभी हमें ये जनरली डेफिनेशन हो जाती है, बाकी अगर हमें एग्जाम्पल से पहचानना है तो अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स किस तरीके से ध्यान रखना है। आयनाइजेशन के लिए आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि जिनके पास 2 ऐसे लिगेंड होते हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, जैसे SO4 Cl -1 -2 था, इस तरीके से। हाइड्रेटेड वालों में H2 होना चाहिए, लिंकेज वालों में एम्बिडेंटेड होगा तो देख के ही बता दोगे कि आप लिंकेज शो करेगा। पोजीशन में पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में पहले से ही 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए होने चाहिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर स्टीरियो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने की कंडीशन है कि इसकी यहाँ पे कंडीशन है, ये है कि पहली बात तो मॉलिक्यूल शुड बी नॉन प्लेनर। स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकल में बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो ऑप्टिकल वालों में मॉलिक्यूल शुड बी नॉन प्लेनर, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बननी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, ये अपने आप में बड़ा मिरर इमेज बननी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बहुत बड़ा ऐसा है, काफ़ी कुछ समझाना होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, उसे देखना बाद में, तो वो क्लियर हो करेगा बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल मैं जनरल वे में समझा देता हूँ, ये 2 कंडीशन को फॉलो कराना है। तो आपने सपोज इस तरीके का कोई कंपाउंड बनाया Ni, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, MABCD 4 है तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। आपके पास MABCD ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होगा तो स्क्वायर प्लेनर तो ऐसा होता है एक ही प्लेन पे होता है, तो ये कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि नॉन प्लेनर होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये टेट्राहेड्रल वाला बना है, इसका अगर हम मिरर इमेज देखें तो MA इधर D आएगा, इधर C आ रहा है, इधर B। तो हम जहाँ देखें तो ये वाला जब मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँगा तो D के ऊपर B आएगा और B के ऊपर हमारा D आएगा, तो ये इसे कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा, छुपा नहीं पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज कहलाते हैं। तो लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए आपके पास और नॉन प्लेनर होना चाहिए, कंडीशन है।
बस आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो ऑप्टिकल के लिए। दूसरी बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जनरली आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखा होगा कि दो सेम ग्रुप होने चाहिए, अगर वो सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो यहाँ पर पहली बात तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें पता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, जबकि सिस ट्रांस के लिए आपके पास 180 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके के एंगल होना जरूरी है। तो टेट्राहेड्रल वाले कभी भी इसे शो नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर वाले इसे शो करते हैं। अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपके पास सपोज यहाँ पे ए है, ये सी और ये डी ले लिया मैंने, तो ये सेम ग्रुप दोनों सेम साइड है तो ये सिस, और अगर ये दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो आपके पास ये ट्रांस आइसोमर बनेगा, तो सिस ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। फिनोमेना को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 6 वालों की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में अगर आपके पास ये मेटल है 1 2 3 4 5 6, 1 2 या 1 3 या 1 6 या 1 5 या 4 3 4 2 4 5 4 6 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, जैसे सपोज आपके पास ये है, एक यहाँ पे लिगेंड है, एक यहाँ पे है, तो ये वाला लिगेंड अगर ये दोनों सेम या दोनों सेम लिगेंड होते हैं, तो दो सेम लिगेंड होते हैं इन पोजीशंस पर या यहाँ पर सेम होते हैं, कोई से भी दो लिगेंड सेम होते हैं, तो ये सिस कहलाता है, तो सिस आइसोमर कहलाता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहाँ पे सेम होना। और अगर मैं ट्रांस की बात करूँ तो ट्रांस के लिए अगर आपके पास M 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कोई भी लिगेंड है, LL मान सकते हैं हम, यहाँ पे सेम होंगे या यहाँ पे सेम होंगे या यहाँ पर सेम होते हैं, तो ये एक दूसरे के 180 पोजीशन पर होते हैं, इसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं और इसी को ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो मैंने आपको पूरा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक कवर किया है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।